लेट्स लर्न विथ विकास मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग होमवर्क सीरीज चला रहे हैं जो 17 बीपीएससी के रिगार्डिंग, जो हम लोग अभी तक 4 दिन का होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। 4 दिन तक का होमवर्क हम लोग देख चुके हैं। आज मैंने 8 दिन का प्रॉपर वे हम लोग होमवर्क का एक प्लान सेट कर चुके हैं। ये आपका 17 तारीख से आप 24/7/2024 तक आप इसको देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि एक दिन 8 दिन का मानी कि उसका जो सिलेबस है उसको हम लोग आपके सामने रख देते हैं कि ताकि बार बार डेली बनाना सही नहीं होगा। और इससे क्या होगा कि आपका पूरा डेट बाय डेट मेंशन है कि आपको किस दिन किस चीज का करना है। ठीक है, तो हम एक बार इसको समझा देते हैं। पहला है 17/7/2024। इसमें एनसीईआरटी है हिस्ट्री का, जो हम लोग उसमें पार्ट 2 और जैसे कि पार्ट 1 में हम लोग 1 से 3 तक किए थे, और यहाँ करना है कि जैसे कि पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 दोनों में है। जैसा कि इसमें 2 चैप्टर हो जाएगा। एक चैप्टर आपका जो सेकंड वाला पार्ट वाला बुक है उसमें चला गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद करंट अफेयर जनवरी का पीडी कर लेना है। उसके बाद पीवाईक्यू 66 बीपीएससी का। ठीक है, और इसी तरह 18/7/2024 जो हिस्ट्री है 7 से 9 चैप्टर तक करना है। क्लास 12 का पार्ट 2 का ये आपका यहाँ आपका खत्म हो जाएगा। एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री आपका खत्म हो चुका। और यहाँ से आपका जो स्टार्ट होगा क्या होगा, मॉडर्न हिस्ट्री। क्या होगा, मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें क्लास आपको 6 को उठाना है। क्लास 8 को लेना है। पीवाईक्यू इसका 64 और करंट अफेयर मार्च का लेना है। इसी तरह आप 20/7/2024 हिस्ट्री का क्लास 9th का लेना है, और 9th को इसको कंप्लीट कर लेना है। और पीवाईक्यू 63 बीपीएससी का देखना है। उसके बाद करंट अफेयर में है अप्रैल 2024 को करना है। उसके बाद 21/7/2024 इसमें हिस्ट्री को क्लास 10th का पूरा कंप्लीट करना है। बीपीएससी का पीवाईक्यू 60 से 62वीं तक करना है। करंट अफेयर मई का पीडी करना है। क्या करना है, पीडी प्रतियोगिता दर्पण। वहीं 22/7/2024 इसमें हिस्ट्री का क्लास 10th से लेकर 12 तक, जो इसमें चैप्टर 10 से 12 चैप्टर तक हो जाएगा। इसमें पार्ट 3 में आ जाएगा। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद बीपीएससी का पीवाईक्यू 56 से 59 तक। करंट अफेयर जून 2024 को करना है। 23/7/2024 को हिस्ट्री का 13 से 15 चैप्टर तक करना है। पीवाईक्यू करना है 53 से 55वीं तक, और जिसमें करंट अफेयर जुलाई का करना है। ठीक है, और वही 24/7/2024 को एनसीईआरटी आपका हिस्ट्री का पूरा पार्ट क्या हुआ, खत्म हो चुका है एनसीईआरटी का। उसके बाद हम लोग 24/7/2024 को हम लोग साइंस का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस, इससे भी आपका 30 प्रश्न आता है। 30 जो पहले मेन कोर इसमें 4 सब्जेक्ट को ध्यान रखे हैं। पहले हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट किए, करंट अफेयर और क्वेश्चन बैंक, और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं साइंस। ठीक है,
साइंस को 24/7/2024 से साइंस को क्लास 6 को करना है। और इसमें PYQ, इसमें करंट अफेयर नहीं दिए हैं। PYQ 47वीं से 52वीं, CDPO का 2022 में पेपर हुआ था और CDPO 2018, ये सारा आपको कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो करंट अफेयर का फिर उसका रिपीटेशन होगा। जैसे कि अब 3-3 मंथ का देंगे, जैसे कि 25 तारीख से जो चलेगा, और इसका PYQ खत्म हो गया है तो हम लोग PYQ करेंगे यूपीएससी का। जो यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक को हम लोग 100 क्वेश्चन को PYQ के रूप में सॉल्व करेंगे और उसको हम लोग कवर करेंगे 25 तारीख से, 25/7/2024 से। पहले आप इतना को पहले एक बार देख लीजिए। और एक एक चीज हम लोग कवर कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा छूटेगा नहीं। आपका ये जब खत्म हो गया है तो आप इसको कोशिश कीजिएगा, जो भी आप इसमें शॉर्ट नोट्स बनाए हो तो उसको थोड़ा सा उसको टाइम निकाल कर उसको रिवीजन करने का, ताकि हम लोग एक 60 डेज का टारगेट लिए हुए हैं और 60 डेज का जो टारगेट लिए हैं उसको हम लोग को कंप्लीट करना है। कंप्लीट माने कि इसमें बार बार रिपीटेशन होगा। जैसे हम लोग को करंट अफेयर खत्म हो चुका है जुलाई तक खत्म हो गया, तो हम लोग उसी चीज को फिर बार बार रिपीटेशन करेंगे। और दूसरा एक करंट अफेयर ये 2 बार हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग दूसरा करंट अफेयर चलाएंगे। और फिर वो दोनों जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इसके बाद बिहार स्पेशल का सीरीज लेकर आएंगे। बिहार स्पेशल को कौन सा बुक फॉलो करना है उसका करेंगे। पहले साइंस को हम लोग पहले पूरा अच्छी तरीका से कर लेंगे। साइंस को हम लोग 2 बार करेंगे, हिस्ट्री को भी 2 बार करेंगे और आपका बिहार स्पेशल को भी 2 बार करेंगे। इतना पीटी के लेकर हम लोग, ताकि हम लोग का बहुत अच्छा से ये आपका बेसिक से लेकर कॉन्सेप्ट तक पूरा क्लियर हो जाए, कि जो जिस तरह का भी प्रश्न है हम उसको हल कर सके। ठीक है, आप इन सारे बातों को आप समझे होइएगा और अच्छे से इस अगर कोई भी आपको संदेह हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, हम उसको बताएंगे आपको। अगर किसी प्रकार के आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी पूछिए कि वहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है। अगर आपको किसी तरह का परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आप एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन बैंक को आपका कंप्लीट रहना चाहिए और जो सिलेबस किस तरह का पूछता है वो सारा आपके ध्यान में होना चाहिए। अगर इस दो अगर आपके जो आपके कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आपको बेकार हो जाएगा। आप उसको 2 चीज को कंप्लीट रखिए, क्वेश्चन बैंक और सिलेबस को कंफर्म रखिए। और ये जब दोनों आपका तैयार रहेगा तो इससे आपका 50% आपका तैयारी समझिए कि आपकी पकड़ में है। तो आपको इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन करना रहेगा। ये जैसे हम लोग सीरीज को खत्म करेंगे तो बहुत सारा इसमें आपको प्रश्न भी करवाएंगे। अभी थोड़ा सा सीरीज को और हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आपका 8 दिन का ये सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, देखिए आपको बहुत फायदा होगा। जो भी व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं आप इसका लाभ उठाइए। अगर लाभ नहीं उठा पाइएगा तो इस सीरीज का चलाने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप इस पर किसी तरह का सुझाव भी देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हम उसको समझाने का आपको प्रयास करेंगे, ताकि हम लोग एक एक चीज को कवर करना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इतना बारीकी से कर रहे हैं कि कोई भी सिलेबस में एक पार्ट नहीं छूटेगा। जैसा कि ये सारा आपका बेसिक से लेकर पूरा फ्यूचरिस्टिक पूरा भी कंप्लीट होगा। भविष्य में भी जो भी एग्जाम दीजिएगा आप एक बार इससे जुड़िए और इसका बहुत फायदा होगा आपके लिए। तो इतना ही था आज। उम्मीद करते होंगे कि आप स्वस्थ होंगे
और पढ़ाई आपका जारी रखिए ताकि 30 सितंबर 2024 को ध्यान में रखकर पीटी का एग्जाम का तैयारी कीजिए, ताकि यही डेट आपका दिमाग में गूंजना चाहिए। 30 सितंबर 2024 क्या गूंजना चाहिए? 30 सितंबर 2024। ठीक है, तो आप लोग लेट्स लर्न विथ विकास के साथ आप लोग जुड़े रहे और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।